ओम श्री विष्णवे नमः। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी, जिसे भीमशैनी एकादशी भी कहते हैं, वह दिनांक 25 जून 2026 दिन गुरुवार को शुद्ध ज्येष्ठ मास महीने में पड़ रहा है। बहुत ही अद्भुत संयोग भी है। यह निर्जला एकादशी के दिन शिव योग भी है। एक विस्तार से अति महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम विशेषता है कि निर्जला एकादशी अर्थात बिना जल ग्रहण किए हुए व्रत करने वाला एकादशी। साथ ही क्यों बिना जल ग्रहण किए यह एकादशी मनाया जाता है और इसे भीमशैनी एकादशी क्यों कहते हैं। भीम के द्वारा भूखे बर्दाश्त न होने के कारण भीम कभी भी कोई व्रत नहीं करते थे। इसलिए भीम से सुझाव पूर्वक यह कहा गया कि अगर कोई भी व्रत नहीं कर सकते हैं, कोई भी एकादशी व्रत नहीं कर सकते हैं, तो यह एक व्रत ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी व्रत करें तो वर्ष में 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। हालांकि जिस वर्ष में अधिक मास पुरुषोत्तम मास लग जाता है वह वर्ष 13 महीने का होता है, जिसके अनुसार 26 एकादशी होते हैं। 24 एकादशी का भिन्न भिन्न प्रकार का नाम है। पुत्रदा एकादशी, कामदा एकादशी, अचला एकादशी, मोक्ष एकादशी। उसी प्रकार यह अधिक मास में लगने वाले दोनों एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी कहते हैं। इसलिए यह भीम के द्वारा बिना जल ग्रहण किए हुए एकादशी किया गया और यही कारण है कि इस एकादशी को भीमशैनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी के दिन यदि कोई भक्त इस व्रत को पूर्ण रूप से बिना जल के रहने में असमर्थ होते हैं तो शास्त्रोक्त रूप से 6 मासे जला अपि ग्रहण कार्य न तु व्रत खंडिता। अर्थात कहा गया है कि यदि जल पीने की प्रबल इच्छा हो, संकट कालीन स्थिति हो जाए तो 6 मास जल ग्रहण कर सकते हैं। 6 मास का अर्थ होता है 6 बूंद। 6 बूंद जल ग्रहण करने से व्रत को खंडित नहीं माना जाता है। इसलिए जो भी भक्त यदि निर्जला एकादशी करने में जल पीने की तड़प स्थिति में अगर कठिनाई महसूस करे तो 6 मासा यानी 6 बूंद जल लेते हुए यह निर्जला एकादशी व्रत को संपूर्ण करे और पूर्ण फल की प्राप्ति करे। धन्यवाद।